मैं मौजूद हूँ अभी यमुना नदी में, और यमुना नदी की ये स्थिति आपने कभी नहीं देखी होगी। पूरी यमुना नदी पानी के बजाय सिर्फ प्लास्टिक और सीमेंट की बोरियों से भरा हुआ है। मैं मौजूद हूँ यमुना नदी कालिंदी कुंज के ठीक बीचों बीच में। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पानी होना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से नदी दम तोड़ चुकी है। जो कालिंदी यमराज की बहन होती थी, यमराज की बहन होने के नाते उसको अमर होना चाहिए था, जिसे हम मनुष्य ने, हम इंसानों ने मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मात्र आप ये देखेंगे, ये पानी बह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाल्टी से पानी उड़ेल दिया हो, और वो बहुत ही पतली धारा में, हल्के धारे में बह रही है। दूसरी तरफ आप इधर देखेंगे कि मेरे बाएं तरफ आपको हमारे कैमरा पर्सन दीपक दिखाएंगे कि नदी की धारा जो है कितनी खराब स्थिति में है और किस तरीके से ये नदी बह रही है। और पूरे नदी में आप देखेंगे सिर्फ प्लास्टिक, पन्नी और कपड़े, दुनिया भर की जितनी भी गंदगी होती है वो सब, जितनी मूर्तियां हैं वो विसर्जित की गई हैं, वो आपको मिलेंगे। डेड बॉडीज के मिलेंगे, जानवरों की हड्डियां मिलेंगी, जिससे पूरी नदी जो है वो खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये शहादरा ड्रेन जो यमुना नदी में गिर रही है और यमुना नदी को खराब कर रही है। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो नदी पानी से भरा होना चाहिए था वो धीरे धीरे संकुचित होकर के कितनी पतली हो चुकी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अगर ये मानव होता तो चीख करके मानवों को कह रहा होता कि हमारी जिंदगी बचाओ, हम मरना नहीं चाहते। हमारे साथ में कई लोग हैं, देखेंगे इधर जानवर जो है इसी पानी को पीते हैं, और एक पूरा जो जल जीवन जो है उस इस यमुना के जल से जो है पोषित होता है, आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। लेकिन जिस तरीके से यमुना की स्थिति है उससे यमुना के हालात कब तक सुधरेंगे, जो प्रयास किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं? इसी को जानने के लिए हम इस घाट पर पहुंचे, और इंडिया न्यूज आपको पहली बार इस दृश्य को दिखा रहा है कि पूरी नदी पानी के बजाय सिर्फ प्लास्टिक और कंक्रीट से भरी हुई है। आपको जितना दूर तक आपको सफ़ेद जो दिख रहा होगा, सफ़ेद चादर सा, ये पानी होना चाहिए था, लेकिन पानी ना होकर के यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक और पॉलीथीन और दुनिया भर की जो गंदगी है, कंक्रीट है, जो मूर्तियां हैं विसर्जित की, वो सब यहाँ पे। हमारे साथ में अतुल हैं और सचिन हैं, ये दोनों यमुना पे काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। जानेंगे इनसे कि जो प्रयास है वो कितना कारगर है, ये जो गंदगी है वो किस तरीके के। पहले अतुल आपसे शुरू करते हैं। ये जो आप पूरी स्थिति देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया न्यूज ने अभियान शुरू किया था, आप भी उस अभियान में जुड़े थे, सब कुछ हमने दिखाया था, तो क्या लगता है ये क्या है, इस बारे में बताइए। ये जो आपको व्हाइट सा पूरा चादर, हमारे दीपक आपको कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे चारों करके, चारों तरफ ये जो व्हाइट सा चादर है ये क्या है? देखिए, देखने में एक बार को घाट लग सकता है कि ये यमुना का वो पॉइंट है जो कि नोएडा यूपी में लगता है, बट ये घाट नहीं, एक बंजर घाट कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल चारों तरफ ये पॉलीथीन्स और ये सारे कंक्रीट बने हुए हैं, जो कि मतलब अगर पॉलीथीन देखें तो उसे डीकम्पोज होने में लगभग 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। यानी अगर इस घाट को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो 500 से 1000 वर्ष तक इसकी स्थिति जैसी है उससे और बदतर या वैसी ही रहेगी। और इसका जो कारण है वो ये देखेंगे आप, वहाँ पर जो ब्रिज है वहाँ से जितने भी लोग आते जाते हैं, हम अक्सर नोटिस करते हैं क्लीनिंग ड्राइव्स के थ्रू कि लोग वहाँ ऊपर से फेंक देते हैं। अभी उस घाट पे वो वाला जो कालिंदी कुंज वाला पॉइंट है जो कि दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पर वॉलंटियर्स या फिर जो एनजीओज हैं वो आते हैं, साफ करते हैं सॉलिड वेस्ट, जो कि अच्छा भी काम है काफ़ी, बट वो क्योंकि कन्वीनियंट है लोगों के लिए, वो मेट्रो के पास में है। यहाँ पर जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आ पाते। तो यहाँ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो यूपी गवर्नमेंट है वो अपनी गाड़ी भेजे और जो नोएडा अथॉरिटी है, नगर निगम में ये जाए और वहाँ पर उसके बाद इसका रिसाइकल करना हो, जो भी प्रोसेस करना है इसे उठवाए। एंड एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको हटवाया जाए और वहाँ ब्रिज पर जो है उसके लिए कुछ सख्त कानून लाया जाए। जैसे कि अभी आप ट्रैफिक लाइट जहाँ पर होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, आप बिना हेलमेट के राइट या फिर एक बाइक पे 2-3 लोग नहीं जा सकते। प्रॉपर लॉ है, राइट, प्रॉपर स्ट्रिक्ट कानून है, जिसकी वजह से आप जैसे कहते फाइन मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई फाइन नहीं है। उन्हें दिख रहा होता है नीचे 20-25-30 लोग साफ कर रहे हैं, पर भी एट द सेम टाइम वो फेंक रहे होते हैं, ना उन्हें ज्ञानता, हाँ, शर्म नहीं आती। सचिन आपसे जानेंगे, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यमुना को लेकर कितने सालों से काम कर रहे हैं। एक बात बताइए कि ये जो है प्लास्टिक, ये हटाना आसान हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से चादर बिछी हुई है, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ खराब हो रहा होगा। ये कंक्रीट है, दीपक दिखाएंगे आपको, ये देखिए ये कंक्रीट है और इतना गहरा है धंसा हुआ, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये पूरा कंक्रीट है, अब देखेंगे ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का घाट है। ये देखिए सालों से यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ये देखिए क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये दुनिया भर के खराब चीज़ें, प्लास्टिक की बोतलें हैं। ये पानी हुआ करता था कभी, मुझे लगता है कोई घर बना करके जो घर से जो सामान टूटा हुआ आता है वो फेंका हुआ। अपना एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी पहले टाइम में डंप भी किया गया है कूड़ा, क्योंकि इतना कूड़ा ऐसे नहीं आ सकता।
दूसरा लोग जो अज्ञानता के लिए कहते हैं, जो ऊपर से डायरेक्टली फेंक देते हैं। और अभी भी गवर्नमेंट अगर अभी नहीं जागी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। देख सकते हैं ग्राउंड लेवल का वाटर इतना खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। ऊपर से अभी भी अगर नई सरकार को यहाँ पे रिवर कीपर्स सबसे ज़्यादा जरूरत है, रिवर कीपर्स की, जो जैसे अतुल भाई ने बताया कि फाइन लगाने बहुत जरूरी है। तो फाइन लगाने के लिए कैमरे के साथ साथ उन लोगों के पास नोटिस जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर से कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, मैंने देखता हूँ बाइक लोग लेके आते हैं, वहाँ पर रोका। और जो वहाँ पे अगर कैमरे लगे होंगे, अगर मान लो आप बंदे को नहीं पहचान सकते हो, उनकी बाइक के नंबर और गाड़ी के नंबर से आप इजीली उनके पास पहुँच सकते हो। और इसके माध्यम से आप एक छोटा फाइन ना करके, आपने देखा होगा कुछ समय पहले लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, क्योंकि जब क्या फाइन की जो मात्रा थी वो बहुत छोटी सी थी, 100 रुपये हुआ करती थी। बट जैसे ही 1000 रुपये के चालान होने शुरू हुए, मतलब जैसे दंड का जो स्वरूप बढ़ा, वैसे ही लोगों का डर भी बढ़ा। और डर के आगे आपने देखा होगा कि अब जो पहले जो रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हुआ करते थे, उनकी जो कमी बहुत ज़्यादा लेवल में कमी हुई है। हम आगे की तरफ भी चलते हैं अतुल और सचिन भाई, कि आगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थिति है, क्योंकि पूरी समझ लोगों के जरूरी है कि किस तरीके से गंदगी है। गंदगी सिर्फ जो तैर रहे हैं पन्नी वो नहीं है, उसके अलावा भी ये भी एक है कि पूरा जिस तरीके से ये आश्चर्य की बात है कि ये नदी है और नदी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि बंजर जमीन है। यहाँ पे जीवन उपज सकता है, ना कोई पौधा है, ना यहाँ पर कुछ भी। यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, प्राणी थे, उन सब का क्या हाल हुआ होगा। अब देखिए कि किस तरीके से क्या दुका पक्षी दिख रहे हैं, वो पक्षी भी उतना ही बीमार हो रहे होंगे ना। पूरा जो पूरी जो नदी है किस तरीके से स्थिति हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, और पानी के नाम पे बस ये काला नाला सा जो दिख रहा है ये बचा है। और अच्छा हाँ, ये तो है ना कि अगले दूसरे साइड में कम से कम लोग सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो साफ सफाई हो रही है। अतुल, हम आपसे जानेंगे कि सालों से आप यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या कभी इस सब को हटाने के प्रयास हुए, कवायद शुरू हुई है? देखिए, जितना हम लोग पिछले 4-5 सालों से काम करें, इस पॉइंट पे तो मैंने नहीं देखा आज तक पिछले 4-5 सालों में कि कोई काम हुआ हो या फिर कोई यहाँ पर जेसीबीज या ऐसा कुछ भी हो रहा है कि इस कचरे को हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात और दुखद बात मुझे ये लगती है कि भारत एक ऐसा देश जहाँ नदियों को माँ माना जाता है, वहाँ के लोग नदी और डस्टबिन इन दोनों में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है ये बहुत बड़ा डस्टबिन है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि हम मानव नदी और डस्टबिन को हम अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ नदी है और कहाँ पे, उसी को हम पूजा भी करते हैं। आपने जो कहा कि 5 सालों में पहली बार नहीं कोई भी इस चीज़ को दिखाने के लिए नहीं आया, इंडिया न्यूज़ पहली बार इस चीज़ को दिखा रहा है। आप, क्योंकि उस अभियान में जब छठ के समय में यह अभियान हमने शुरू किया तो आप साथ में थे, आपने हर उस पॉइंट को दिखाया जहाँ पर हम दोनों साथ में थे, सचिन साथ में थे, हर उस पॉइंट को दिखाया। क्या लग रहा है उसके बाद से कुछ प्रयास सफल हुए हैं इंडिया न्यूज़ के और आपके हमारे? जी बिल्कुल, मैंने नोटिस किया कि उसके बाद भी और जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए काम करना। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये इनिशिएट किया इसे। जर्नलिस्ट होने के नाते ये ज़रूरी नहीं है, जर्नलिस्ट के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जर्नलिस्ट हम बाद में बनते हैं, राइट? उसके पहले हम एक सिटीजन हैं और हम इसी नदी, इसी हवा, इसी पृथ्वी की वजह से जीवित हैं। सो हम जर्नलिस्ट हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, बट उसके पहले हम इंसान हैं और इंसान का सर्वाइवल नेचुरल रिसोर्सेज के बिना असंभव है। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझें और मुझे वो जिम्मेदारी आप में लगातार नजर आ रही है। डजंट मैटर गवर्नमेंट पहले क्या थी तब भी आप बोल रहे थे, डजंट मैटर गवर्नमेंट अब कौन सी है तब भी आप बोल रहे हैं। तो जिम्मेदारी हमें समझना होगा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम करें इसके लिए, थैंक यू। हम आपको और भी दिखाते हैं, पानी की स्थिति दिखाते हैं। ये जमा हुआ पानी आप देखेंगे किसी समय में पानी यहाँ पे आया और भगवान की मूर्ति है, ये देखेंगे कि ये भगवान कौन से पता नहीं, लेकिन जो भी हैं भगवान माफ़ करे, मैंने शायद गलती से पैर रख दिया इस पे, लेकिन जिसने भी इसको फेंका है वो कितना बड़ा पाप का भागी होगा वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये देखिए, ये पानी है और कीड़े पड़े हुए हैं पूरे, लग रहे हैं। बदबू इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे सचिन भी महसूस कर पा रहे होंगे, अतुल भी महसूस कर पा रहे होंगे। ये नदी है, यमुना का पानी है ये, और कितनी ख़राब स्थिति में है ये देखिए। ये पता नहीं क्या असर करता है ये मानव शरीर पे, लेकिन ये हालात हैं कि पूरा जो है काला पानी हो चुका है। ये है, अब अंदर में भी देखें, अंदर ये देखिए कंक्रीट और क्या क्या है, ये देखिए